आज का हम लोगों का टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर क्या होता है? जैसे कि मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, तो मेजर करने पे जो उसकी ट्रू वैल्यू है उससे या तो हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा आता है या उससे कुछ कम आता है। ये जैसा कि कल मैं तुम लोगों को बता रहा था एक्यूरेसी और प्रिसीजन के टाइम पे कि जब हम मेजर करेंगे तो मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से या एक्चुअल वैल्यू से कुछ ज़्यादा या कम आएगा। ठीक है, तो जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं एरर। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई एक डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को हमें मेजर करना है। कोई भी एक डिस्टेंस हो, मान लो कि 500 मीटर्स है और इस डिस्टेंस को हम मेजर कर रहे हैं तो 490 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ इसका ट्रू वैल्यू और ये है मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं एरर। मीन्स एरर को हम लिख सकते हैं कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एरर को डिफाइन करना चाहें तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि एरर इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ठीक है, अब इसके बाद एरर्स के टाइप हैं। इसमें मेनली क्या टोटल 5 टाइप्स हैं एरर के, जिसमें से 3 इम्पॉर्टेंट हैं और बाकी के जो 2 टाइप्स हैं वो इन्हीं तीनों में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो मेन 5 वो हैं टाइप्स हैं इसके, वो हैं कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, लीस्ट काउंट एरर और ग्रॉस एरर और मिस्टेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे कांस्टेंट एरर। टाइप्स ऑफ एरर में टाइप्स ऑफ एरर, इसमें फर्स्ट है कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर क्या होता है? जैसे कि मान लो किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मेजर्ड वैल्यू है, जैसे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मान लो मेजर करते हैं और 12 वोल्ट की बैटरी है, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर कर रहे हैं किसी वोल्ट मीटर से। तो हमेशा जैसे कि मान लो 10 वोल्ट आए, ठीक है, या 12 वोल्ट आए, सॉरी या 14 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, या तो 10 वोल्ट आ रहा है या 14 वोल्ट आ रहा है हमेशा ही। ठीक, तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इससे, अगर हम एरर फाइंड करने की कोशिश करेंगे, एरर को अगर ई से रिप्रेजेंट किया जाए तो ये मान लो मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट है और ये मेजर्ड वैल्यू 2 सेकंड है, तो 12 माइनस 10 अगर इस केस में करेंगे तो आएगा 2 वोल्ट का एरर आएगा। और सेकंड वाले में अगर E2 हम फाइंड करते हैं तो 12 माइनस 14 इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट का एरर आएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस प्लस को हम अभी इग्नोर कर देते हैं, ये तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव में आ रहा है कि पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 2 वोल्ट का ही एरर आ रहा है, एक बार निगेटिव में 2 वोल्ट का आ रहा है, एक बार पॉजिटिव में 2 वोल्ट का आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा मेजरमेंट हो जिसमें कि मान लो कि हमने कई सारे मेजरमेंट लिए हों और उसमें अगर हर बार जो एरर आ रहा हो वो सेम हो, ठीक है, अब इसके बाद भी अगर हमने 5-6 और मेजरमेंट ले लिया और 10 वोल्ट और 14 वोल्ट के अलावा कुछ और नहीं आ रहा है, इसका मतलब हर बार जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के साथ सेम अमाउंट में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एरर।
मीन्स कांस्टेंट एरर का मतलब बेसिकली ये होता है कि जो एरर है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। जितनी बार भी हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं, हर बार जो एरर है वो इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एरर। इसके बाद है सिस्टमेटिक एरर, सेकेंड टाइप है इसका। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि द एरर विच ऑकर्स ओनली वन इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर। मतलब किसी भी मेजरमेंट में अगर जो एरर है वो केवल एक डायरेक्शन में ऑकर हो रहा है तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। एक डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे कि लास्ट वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि 12 वोल्ट है, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और हम इस पे मान लो कि 3 मेजर्ड वैल्यू लेते हैं। M1 ये आता है 10 वोल्ट, M2 दूसरे मेजरमेंट में आ रहा है 8 वोल्ट और M3 जो है ये आता है 9 वोल्ट। अगर हमने 3 मेजरमेंट लिए हैं और तीनों ये आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर एरर फाइंड करेंगे तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। E2 इक्वल्स क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 इक्वल्स 4 वोल्ट और E3 इक्वल्स हो जाएगा 12 माइनस 9 इक्वल्स 3 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि हर बार जो एरर आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हर बार एरर आया है, किसी बार भी नेगेटिव नहीं आया है। अगर मान लो यहीं पे हम लोग कुछ और मेजरमेंट्स लेते हैं, M1 M2 की जगह पे मान लो अलग से M1 इज इक्वल टू 14 वोल्ट, M2 इज इक्वल टू 13 वोल्ट और M3 इज इक्वल टू 15 वोल्ट, ठीक है। तो इसके केस में E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 14 इक्वल्स माइनस 2 वोल्ट, ठीक है। E2 इक्वल्स हो जाएगा 12 माइनस 13 इक्वल्स माइनस 1 वोल्ट और E3 इक्वल्स हो जाएगा 12 माइनस 15 इक्वल्स माइनस 3 वोल्ट। तो इस केस में क्या हो रहा है कि हर बार जो एरर आ रहा है वो निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी मेजरमेंट में जो सेट ऑफ मेजर्ड वैल्यूज हैं, हर बार हर मेजर्ड वैल्यू के लिए जो एरर है वो सेम डायरेक्शन में है, या तो सारे मेजर्ड वैल्यू के लिए एरर पॉजिटिव है या फिर सारे मेजर्ड वैल्यू के लिए एरर निगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह के एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, ठीक। तो एक तो हमने फर्स्ट टाइप जो पढ़ा वो था कांस्टेंट एरर, उसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह रहा था। अगर 3 वोल्ट का अगर एरर आ रहा है तो हर बार 3 ही वोल्ट का होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव इस पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड भले सेम ना हो लेकिन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहे, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहे, मतलब इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। और इसका थर्ड टाइप है वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर, ठीक है। रैंडम एरर क्या होता है? रैंडम एरर का मतलब होता है कि व्हेन द एरर ऑकर्स डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि व्हेन द एरर्स इन ऑल मेजरमेंट आर डिफरेंट इन both in magnitude and direction, then this type of error is called as random error। मतलब क्या है इसका कि अगर मान लो कि हम बहुत सारे मेजरमेंट ले रहे हैं किसी भी एक क्वांटिटी का और हर बार जो एरर आ रहा है वो डिफरेंट है। डिफरेंट किसमें कि वो मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है हर बार, तो इस तरह के मेजर एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर।
जैसे कि सेम एग्जांपल, अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं और इसको अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो मान लो कि M1 जो है ये आता है 14 वोल्ट जब हमने मेजर किया। M2 जो सेकेंड मेजरमेंट हमने लिया है ये आ रहा है 9 वोल्ट, ठीक है। M3 हम ले रहे हैं, ये आ रहा है 8 वोल्ट। M4 जो लिया है हमने